Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13 of class 10th mathematics and the name of the chapter is surface areas and volumes and exercise is 13.3. Today we will do question number 3 of exercise 13.3 and question number 1 and question number 2 we have completed before. So starting question number 3. Question says a 20-meter deep well with diameter 7 centimeter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. सबसे पहले तो इसकी जो कंडीशन हमें गिवन है, क्वेश्चन हमें गिवन है, उसको पहले तो अच्छी ढंग से समझना पड़ेगा. क्वेश्चन सेज अ 20 मीटर डीप वेल. वेल मतलब कुआं. कुआं एक डेप्थ उसकी गिवन है 20 मीटर, मतलब उसकी हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है वेल की जो कि 20 मीटर डीप है, डेप्थ हाइट सेम है, विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर. और उस वेल का हमें डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर. इज डग, उसको क्या किया गया है, उस वेल को खोदा गया है. एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, जो उसको खोदने के बाद जो मिट्टी वहां से निकलती है, इज इवनली स्प्रेड, उसको बिखेरा गया है आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जगह बनाई गई है 22 मीटर बाय 14 मीटर. उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. उस प्लेटफॉर्म की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले जो हमें वेल गिवन है, वेल कौन सी शेप में होता है, वेल शेप में होता है सिलेंड्रिकल शेप में. यहाँ पे एज्यूम करके देखो कि जब आपके सामने कोई भी फिगर आती है एक वेल की, कुएं की, तो वो कौन सी शेप में होता है, गोलाई शेप में होता है, और नीचे से वो कौन सी शेप दी होती है, उसको सिलेंड्रिकल शेप में बनाया जाता है. तो उससे क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे. हम सिलेंडर नहीं इसको बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे अर्थ टेकन आउट, जितनी की यहाँ से मिट्टी निकाली गई है. क्योंकि सिलेंडर की यहाँ पे बात नहीं की, हम मिट्टी की बात करेंगे कि जितनी मिट्टी बाहर निकाली गई है उसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि वो सिलेंडर में सिलेंड्रिकल शेप में से निकली है. हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो वेल है सिलेंड्रिकल शेप में है, डेफिनेटली होता भी वो इसी शेप में है. तो हम एज्यूम करेंगे कि जो अर्थ बाहर आ रही है उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई आर स्क्वायर एच को सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की बात करेंगे. दो चीजें हैं तो दोनों की बात करेंगे. पहले हम उसकी वेल की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे उस प्लेटफॉर्म की. प्लेटफॉर्म की लेंथ ब्रेथ गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है. मतलब कि प्लेटफॉर्म का अगर हम वॉल्यूम की बात करें, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट की बात करें, तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा वेल के बराबर, जो कि उसकी मिट्टी को, अर्थ को टेकन आउट किया गया है, अर्थ टेकन आउट के वॉल्यूम के बराबर आएगा. दोनों के वॉल्यूम्स बराबर होंगे. या फिर हम सीधा ये भी लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म. तो एरिया से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. दो आपके पास इसके सोल्यूशन है. या तो आप प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम की बात करो और दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर दो, अर्थ टेकन आउट और प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम को बराबर करो और वैल्यूज पुट करो और उसको सॉल्व कर लो. नहीं तो आप क्या करो, लास्ट में वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट निकालने के बाद हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालो, और हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म का फार्मूला क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म. तो दिस इज द मेथड. तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लिखना. सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है, वेल का डायमीटर है 7 मीटर एंड हम फाइंड आउट करेंगे उसका रेडियस होगा 7/2 मीटर. तो लास्ट में फर्स्ट उन्होंने दी है डीप मीन्स कितना डीप है, मतलब उसकी हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है. डेप्थ या हाइट सेम बात है तो हम सेम ही लिख लेंगे. हाइट ऑफ द वेल इज इक्वल टू 20 मीटर. तो अब हम जो वेल है उसका क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फाइंड आउट करेंगे. उसमें से अर्थ निकाली गई है तो हम उसके अर्थ के वॉल्यूम की बात करेंगे. कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है तो वही आएगा फार्मूला. ये होगा 22/7, आर होगा 7/2 इंटू 7/2, एच की वैल्यू आ गई आपके पास 20. 7 के साथ 7 कैंसिल, 2 को 20 के साथ करो और 2 को 5 के साथ, 2 को 10 के साथ करेंगे तो 5 आएगा. ऊपर बचेगा 22 इंटू 5, 22 इंटू 5, ये हमारे पास 7/2 इंटू 20. 7 को 7 के साथ कैंसिल कर दिया, 2 10 और ये ऊपर 7 भी बचेगा हमारे साथ. ठीक है जी. तो 5 2 का 10, कुछ गड़बड़ लग रही है सब में, 5 भी है, सॉरी भाई यहाँ पे. चलिए हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं इस कंडीशन को. 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20. तो हम कैंसिल करेंगे इसको,
तो ये आएगा हमारे पास, 7 को 7 के साथ कैंसिल करेंगे, 2 10 और 2 5, हमारे पास ऊपर बचेगा 22 इंटू 7 इंटू 5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सेम ही आएगा, 5 2 का 10, यहाँ पे हमारी मिस्टेक थी, ये आएगा 770 मीटर क्यूब। देखिए सम को ध्यान से सॉल्व करना है, कई बार ना जल्दी में कोई ना कोई गलती हो जाती है, जैसे यहाँ पे मेरे से हुई थी, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे। 22 इंटू 5 ये 1 ही था, 22 इंटू 5 इंटू 7 था, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने गलती से यहाँ पे 12 लिख दिया, तो ओरली कर दिया ना, तो आप इसको करके देखिए, ये 110 आएगा। तो जल्दी में ये ना हो कि सम गलत हो जाए, आप भी ऐसे ना करना, ध्यान से करना सम को। और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, या तो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ओवर एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म। हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ taken out divided by area of प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, और एच की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे आप सॉल्व भी कर सकते हो। इससे पहले एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी है हमें, 22 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 14 मीटर स्क्वायर, ये आएगा 22 इंटू 14 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया वो मीटर स्क्वायर में होगा। तो 770 ओवर 22 इंटू 14, और यहाँ पे क्या आएगा, एच मीन्स हाइट। इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 11 2 11 7, 11 के टेबल से सीधा जा रहा है ये, तो 2 1 235, 7 2 7 5, यह आएगा 5/2। 5/2 मीन्स 2.5 मीटर, क्योंकि हमारा आंसर जो आना है मीटर में आना है। हाइट किस में आएगी, मीटर में आएगी। हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म की बात करें तो हाइट हमारे पास आएगी मीटर में। दिस इज द रिक्वायर्ड answer of the sum question number 3. If anybody have any doubt, can ask me on my comment box. I will definitely clear your doubt. And if you like my videos, please like, share and subscribe my channel. So आज के वीडियो के लिए thank you so much.